आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। यह सभा राज्य सरकार से अभिभाषित रखता है कि पलामू जिला के मेदिनीनगर। ये पलामू डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया हैं, जो सदन में राजा मेदिनी राय के मूर्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि ज्ञात है, डाल्टनगंज में कचहरी परिसर में एक मूर्ति लगाई गई थी, जिसको प्रशासन के द्वारा वहाँ से हटा दिया गया है। तो आदिवासी समाज आज 10 दिन यानी 11वां दिन आज धरने का है। मैं पूरा चित्र दिखाऊंगा। यहाँ धरना पे आदिवासी समाज और समाजसेवी संस्था बैठी हुई है, और वहाँ विधायक आलोक चौरसिया इस बात को लेकर के सदन में बहस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं। आखिर सरकार गूंगी और बहरी कैसे हो सकती है? प्रशासन सुध-बुध लेने नहीं आता इन धरना प्रदर्शनकारियों का। जैसा कि आप देख रहे हैं, 11 दिन इस कुकुरती ठंड में लोग धरना पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। विधायक सदन में, विधानसभा में गुहार लगाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या हो गया है, ये तो आप ही जाने, आप जनता जाने। विधायक तो आवाज़ लगा रहा है, समाजसेवी धरना पे बैठ रहे हैं, आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? राजा मेदिनी राय जो पलामू के आन बान शान हैं, और उनका प्रतिमा लगना चाहिए। मेरे यहाँ आदिवासी चेरो समाज के लोग पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय। राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर की मूर्ति को जिला प्रशासन ने हटाने के काम किया महोदय। सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि कहीं एक उचित स्थान देकर मूर्ति लगाया जाए, और उन लोग को धरना से किसी जिला प्रशासन को भेजकर। तो जैसा कि आपने देखा, पलामू डाल्टनगंज विधायक अपनी आवाज़ मेदिनी राय की मूर्ति को लगाने की आवाज़ को बुलंद तो कर रहे हैं, पर सरकार का क्या आदेश होता है ये देखने लायक होगा। आइए यहाँ पे धरना पे बैठे लोगों से हम बात करते हैं। धरना का 11वां दिन राजा मेदिनी राय और महापुरुषों की मूर्ति को लेकर के आज 11वां दिन का धरना है। क्या कहना चाहते हैं? धरना के माध्यम से लगातार हम मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि आप राजा मेदिनी राय से नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा यथाशीघ्र लगाएं। मूर्ति लगाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक टीम गठित किया गया है, जो टीम अभी तक धरना पर बैठे लोगों से बात करने नहीं आया। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं प्रशासन जो है अपना तनाशाही रवैया अपना रहा है। इनके तनाशा के खिलाफ यह धरना मजबूती से चलता रहेगा, और धरना तब तक चलेगा जब तक कि प्रतिमा लगा नहीं दिया जाएगा। प्रतिमा को उद्घाटन करने के बाद ही धरना से हम उठेंगे, हमारा कमेटी, हमारा मोर्चा उठेगा। अजय जी, आप भी अपने सारे काम धंधे को छोड़कर आज धरना स्थल पे बैठे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। 2 सर जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको और जितने भी मीडिया चैनल के न्यूज़ के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको धन्यवाद कि आप लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूती से हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाती है। और आपने कहा कि 11वें दिन और अपने काम को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस राजा के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, उस राजा के लिए कोई भी काम छोड़ना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। और महाराजा मेदिनी राय, नीलांबर पीताम्बर 2 ऐसे हस्ती थे इस पलामू प्रमंडल के लिए, पलामू की धरती के लिए, जिन्होंने कई ऐसे उद्घोष और कई ऐसे जन सेवा के माध्यम से अपना जो विचार है वो स्थापित किया था, और यही विचार के कारण आज डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनी नगर रखा गया है। तो ऐसे महापुरुषों के प्रतिमा
की स्थापना के लिए हम लोगों को इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि आप जनता के द्वारा चुने गए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, जनता ने आपको आवाज़ बुलंद किया है। वैसे प्रतापी महान महाराजा मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा की मांग के लिए हम लोगों को 10 दिन अगर बैठना पड़े इस ठंड में, तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और पीछे इसलिए भी नहीं हटेंगे कि ये मान सम्मान की बात है, और वैसे राजा के मान सम्मान की बात है जो हर समाज, हर धर्म के लोग के लिए समान भेदभाव रखते थे। ऐसे राजा के सम्मान के लिए हमको अपना काम तो क्या, अपना घर द्वार भी छोड़ना पड़े तो हम यहाँ दिन रात बैठेंगे, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। पलामू प्रमंडल के एक प्रतिष्ठित राजा मेदिनी राय का इतिहास रहा है, और जब उनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, अंग्रेजों से लड़ने में भी उन्होंने लोहा लिया है, वैसे व्यक्ति का मेदिनी नगर में प्रतिमा न लगना दुर्भाग्य की बात है। अनिश्चितकालीन धरना का 11वां दिन, आप भी समर्थन में हैं, 2 शब्द इसके लिए। मैं भीम आर्मी जिला सचिव, मैं अनुराग कुमार भारती, ये हमारे भीम आर्मी ने पूरा समर्थन की है। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो राजा मेदिनी राय का जो प्रतिमा और शहीद नीलांबर पीताम्बर पर जो प्रतिमा पर जो बुलडोजर चला है, मैं उनको सचेत कर देना चाह रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके जो हमारे संगठन के द्वारा जो मांग किया गया समरनालय के बीचों बीच यशस्वी राजा मेदिनी राय का प्रतिमा लगनी चाहिए, अगर वो जल्द वहाँ पे अगर नहीं लगती है तो इसके लिए तमाम सामाजिक संगठन के लोग एकजुटता के साथ, जिस तरह से 30 दिसंबर को हम लोग का महाधरना है, तमाम 10,000 लोगों के साथ आएंगे। एक बार क्या बोलते हैं, समरनालय के समक्ष पूरा धरना प्रदर्शन होगा, और हम लोग 1 तारीख को भूख हड़ताल भी करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं लगी तो हम लोग ने जिस तरह से यहाँ प्रतिमा लगाया था, पूरे लाखों लोग की संख्या के साथ आएंगे और समरनालय के बीचों बीच प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। तो आपने देखा, समाजसेवी संस्था पलामू के समरनालय परिसर में अपनी आवाज़ को बुलंद करते और डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करते, लेकिन प्रशासन और सरकार इनकी सुध-बुध लेने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। आज 11वां दिन है और इनका सुध-बुध कोई लेना नहीं चाहता। तो राजा मेदिनी राय जो पलामू की आन बान शान है, उनकी मूर्ति लगाई जाए, यही समाज सेवी संस्था और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं का मांग है और डिमांड है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।